पिछले साल दैट इज मार्च 25 के लिए उन्होंने करीबन 3,500 करोड़ 516 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और सबसे बड़ी बात कंपनी बिल्कुल नेट नेट डेट पॉजिटिव है, यानी बेसिकली कैश निकालने के बाद कोई भी कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में प्रॉफिट कम से कम 600-625 करोड़ का आने का पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमको ट्रेंड्स दिख रहे हैं, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। और कंपनी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, एक्सपोर्ट का भी अच्छा परसेंटेज ये करती है। तो करीबन मुझे लगता है कि अगले साल का अगर 6 से 12 महीने का कोई टाइम फ्रेम अगर लेता है, तो करीबन 2750 2800 का एक फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपने पोजीशंस यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड करें, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और हमको लगता है कि 2750 2800 आपको अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल होगा। तो ये हमारी तरफ से वैल्यू पिक। बिल्कुल, श्रीराम पिस्टन की खरीदारी की सलाह है 2750 के टारगेट के साथ। इसी बीच हमारे कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। सुलेख हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। सुलेख जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। आई सर, मुझे लास्ट ईयर अप्रैल में आईपीओ मिला था, वरिया क्रिएशन लिमिटेड जी। और अभी एट प्रेजेंट 50 रुपए के आसपास चल रहा है, पूरा 1 लाख रुपए का लॉस है। तो क्या ना तो वो बिक रहा और ना ही मैं उसमें ऐड कर पा रहा, क्या क्या करूं इसके? बताइए अविनाश सर, क्या राय होगी वारिया को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मुझे लगता है कोई भी उछाल में अगर ये निकल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ये न्यू इशू लिस्टिंग में इन्होंने खरीदा ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तभी शायद इनको निकलना था, लेकिन अभी वो निकले नहीं। तो मेरे ख्याल से जो भी कैपिटल बनता है कोई दूसरे अच्छे काउंटर में डाल दीजिए, जैसे फेडरल बैंक है या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई बड़ी अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में भी कोई इमीडिएट इंप्रूवमेंट या कोई बड़ी बदलाव आएगा ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ प्रियम जुड़ गए हैं सूरत से। प्रियम जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अविनाश जी, मेरे पास 355 भी खरीदे हुए दिल्ली के 2025 शेयर है और 564 की खरीदी हुए इंडियन होटल के 3000 शेयर है। शॉर्ट टर्म के लिए बताइए अविनाश। बताइए क्या राय होगी अविनाश सर? नहीं, इनके पास डिलीवरी है। मुझे लगता है कि अगर नजरिया इनका 12 से 15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए, काफी वेल एस्टेब्लिश्ड लॉजिस्टिक प्लेयर है। और अभी पिछले क्वार्टर में सबसे बड़ी बात, अभी कंपनी ने क्लियरली एक टर्न अराउंड किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद अभी कंपनी टर्न अराउंड कर चुकी है, तो अभी आने वाला जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर रहेगा वो भी काफी अच्छा रहना चाहिए। तो नजरिया 12 से 15 महीने रख के यहाँ पे होल्ड करें। और दूसरा शेयर इनके पास इंडियन होटल है। तो ये तो हमारा पसंदीदा स्टॉक है होटल सेक्टर में। देखिए, जिस प्रकार से अभी ग्रोथ होटल सेक्टर का हो रहा है, मुझे लगता है कि इनको पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। अगर 12 से 15 महीने का व्यू है तो होटल सेक्टर में सबसे बड़ा दिग्गज प्लेयर है। पिछले साल करीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस साल करीबन 2400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और जिस प्रकार से अभी होटल सेक्टर में रूम्स की शॉर्टेज चल रही है, रूम रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर इंडियन होटल्स को मिलेगा। बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की राय है। और इस बीच अगले कॉलर प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से। प्रफुल्ल, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मुझे सोना बीएलडब्ल्यू और एनटीपीसी पे पूछना था। मेरे पास सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर है 580 रुपीज पे 100 शेयर, और एनटीपीसी के मेरे 150 शेयर है 350 में। क्या राय होगी अविनाश सर, सोना बीएलडब्ल्यू और एनटीपीसी? नहीं, देखिए दोनों शेयर्स में मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ही अगर ये पोजीशन रखते हैं तो ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। सोना डीबीएमडब्ल्यू में हमको पता है कि कंपनी ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को केटर करती है और इंडिया में काफी वेल नोन प्लेयर है। करीबन 20-25 ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को ये ऑटो पार्ट सप्लाई करते हैं। और मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी जिस प्रकार से ईवी का कारोबार बढ़ रहा है, इनके लिए डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि नंबर्स इतने एनकरेजिंग नहीं थे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 18 महीने का रखेंगे तो ही पैसा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। और एनटीपीसी? देखिए, एनटीपीसी में भी मुझे लगता है ये स्लो मूवर स्टॉक है। हालांकि पावर थीम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन नजरिया अगर आपका यहाँ पे भी 12-18 महीने का होगा तो ही यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि काफी ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर खरीदा है। अगर ये चाहते हैं कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बने,
तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 12 से 18 महीने होल्ड करिए। देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन ये शेयर चलता बहुत स्लोली, और उसीलिए आपको थोड़ा सा लंबा अवधि के साथ ही यहाँ पे निवेशित रहना है। बिल्कुल, सोना बीएलडब्ल्यू और एनटीपीसी दोनों लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें तो बेहतर होगा। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से। रवि, पूछिए अपना सवाल। जी सर, ये कंप्यूटर एज मैनेजमेंट हमारे पास 70 शेयर है, और मिस्टर धातु के हमारे पास 100 शेयर, और ई मुद्रा के 100 शेयर। एक बार कंपनी का नाम दोबारा बताइए। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, अच्छा, ई मुद्रा और मिस्टर धातु निगम। बताइए क्या राय होगी अविनाश सर? देखिए कैम्स और मिश्र धातु ये दोनों ही बहुत ही अच्छे विकल्प है। मिश्र धातु तो डिफेंस और इसरो को पार्ट सप्लाई करता है, और रही बात कैम्स की, तो देखिए कैम्स सबसे बड़ा रजिस्ट्रार प्लेयर है। आज हमने केफिन टेक्नोलॉजीज में अच्छी बढ़त देखी, लेकिन कैम्स मार्केट लीडर है। और जिस प्रकार से अभी नए पब्लिक इशू आ रहे हैं, नया कैपिटल मार्केट में कारोबार बढ़ रहा है, नए इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस काफी लंबा चलेगा। तो कैम्प्स में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म नहीं, बट अगर नजरिया लॉन्गर टर्म है, अगर आप साल 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहते सकते हो, तो ही आपको अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ये धंधा बहुत प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन इसको नंबर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो मिश्र धातु और कैम्प्स दोनों में पोजीशंस होल्ड करिए, दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन निवेश का टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। बिल्कुल। अगले कॉलर विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। विजय, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरे पास यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के शेयर है 183 के रेट से, क्या इस रेट पे एवरेज कर सकते हैं अभी? एक बार शेयर का नाम दोबारा बताइए। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। ओके, 183 है। ओके, तो उसको अभी एवरेज कर सकते हैं इस रेट को? बिल्कुल, एवरेज करने की सवाल है। अविनाश सर, क्या राय होगी यूनिकॉमर्स को लेकर? अभी ये धंधा ई कॉमर्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। नजरिया अगर आपका 12 से 18 महीने का है, तो ही यहाँ पे एवरेज करिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लग रहा है शेयर को रीरेट होने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया 12 से 15 महीने का है, तो ही यहाँ पे एवरेज करिए और निवेशित रहिए। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ अतुल हैं यूपी से। अतुल, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी अतुल, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा सवाल अतुल ऑटो पर है। मेरे पास करीब 200 शेयर हैं 480 के रेट से, और टाटा टेक है। टाटा टेक मेरे पास करीब 750 के रेट से 500 शेयर हैं। लॉन्ग टर्म व्यू था मेरा, मुझे इन पर व्यू जानना था। बताइए सर। टाटा टेक और अतुल ऑटो। अतुल ऑटो बेसिकली राजकोट बेस्ड कंपनी है, जो 3 व्हीलर बनाती है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का बनाती है। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्होंने एंट्री की है। 3 व्हीलर मार्केट में इनका काफी अच्छी पकड़ है, स्पेसिफिकली गुजरात साइड में। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें बड़े निवेशक जैसे विजय केडिया जी भी है, काफी बड़े निवेशक यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। आपका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस बढ़ रहा है, 3 व्हीलर मार्केट बहुत समय के बाद अभी टर्न अराउंड दिखा रहा है। हाय। हाय। डू यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? यस, बट समटाइम्स। तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कौन से स्टॉक में? है, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और रही बात टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो देखिए यहाँ पे कम से कम अगले 3 से 6 महीने थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस यूएस से आता है, और पब्लिक इशू के भाव से अभी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। नजरिया यहाँ पे भी लंबा रखिए, क्योंकि देखिए टाटा ग्रुप कंपनी है, और सबसे बड़ी बात इनके ग्लोबल क्लाइंट्स है, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। बट जो ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अभी तक यूएस इंडिया की ट्रेड डील हो ही नहीं सही। तो आईटी को लेके थोड़ी सी डाउट्स है लोगों के माइंड में। तो सितंबर के बाद हमको लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर होता है, तो कंपनी को डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, और कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही यहाँ पे निवेशित रहिए। बिल्कुल, 1.5 से 2 साल के नजरिए से निवेशित रहिए। अतुल ऑटो, टाटा टेक में। अगले कॉलर सुभाष जी हमारे साथ हैं राजस्थान से। सुभाष जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है धनलक्ष्मी बैंक और हुडको पे। तो धनलक्ष्मी बैंक में मेरा खरीद है 43 रुपए और लगभग 200 शेयर है। हुडको में मेरा 109 शेयर है और 275 के। तो मेरा धनलक्ष्मी बैंक पे क्वेश्चन है कि क्या मुझे इसमें एवरेजिंग करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? मतलब मेरा रवैया है लॉन्ग टर्म के लिए। बताइए अविनाश सर, क्या राय होगी धनलक्ष्मी और हुडको?
देखिए, मुझे लगता है कि धनलक्ष्मी बैंक में कोई बड़ा वेल्थ क्रिएशन अभी तक बैंक ने रिकॉर्ड करके दिया नहीं है। हालाँकि ये ज़्यादातर साउथ की बैंक है और मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया वेल्थ क्रिएशन है, तो मैं कहूँगा कि जो सरकारी बैंक्स हैं, जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे अभी आपको मिल रहे हैं। इनफैक्ट कैनरा बैंक तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको निवेश करना ही है, तो बड़ी बैंक चुन लीजिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। छोटी बैंकों में प्रॉब्लम क्या है कि उनका मार्केट भी लिमिटेड होता है, बैलेंस शीट भी छोटी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कैनरा बैंक में शिफ्ट करते हैं और अगर साल भर का नज़रिया लेते हैं, तो कम से कम 140, 150 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है।